चलो। हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर आकाश गुप्ता और आज हम साथ हैं डॉक्टर मनीष गहलोत सर के साथ, जो कि AIR 57 2021 AIPGT में रैंक होल्ड किए हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा सर का। वेलकम सर। थैंक यू सर। सर, जैसे AIPGT मेड इजी ने आपको सर कैसे क्या कुछ हेल्प किया सर? देखो, सबसे पहले तो मेरा जो ये सिलेक्शन है इसमें सबसे मतलब मेन रोल जिनका रहा है उनमें एक AIPGT मेड इजी और आगाज़ जो है उनका रहा हुआ है, मतलब बेसिकली। क्योंकि चलो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जो चीज़ होती है वो अच्छे के लिए होती है। मतलब मैंने टेलीग्राम पे जस्ट ज्वाइन नहीं किया था, बेसिकली मैं उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ सोशल मीडिया पे, बट टेलीग्राम ज्वाइन किया और मुझे ये AIPGT मेड इजी ग्रुप मिला, तो उसके थ्रू मतलब मैं आगे से आगे कनेक्ट रहा। फिर उसकी जो टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की और जो आगाज़ वाला सेशन ज्वाइन किया ना, तो उससे मेरे को लगा कि मतलब जो ग्रोथ मैंने मेरे को करनी थी वो ग्रोथ मैंने की। ऑब्वियसली जस्ट लाइक जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक तो पैटर्न था, जो मेरी स्पीड थी, वो सब चीज़ें मुझे मेन एग्ज़ाम के दिन हेल्पफुल फील हुई। तो बेसिकली मैं उसके लिए तो बोलना चाहूँगा कि मतलब कि बड़ा रोल प्ले किया मेरे इस सक्सेस में AIPGT मेड इजी के उस प्रोग्राम में। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे सर, जैसे कि स्टेट वाइज बहुत सारी वो चलते हैं, टेस्ट सीरीजेज हैं, कोचिंग है। लाइक हमारा राजस्थान में पहले भी बात हुआ, तो राजस्थान में हमें पहले ये बताया गया था कि सीनियर वहाँ के, तो उन्होंने कहा इस तरीके के क्वेश्चन क्यों आप पुटअप कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं या कुछ है। बट नाउ डेज जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है AIPGT के अंदर, तो वो क्या कुछ हेल्पफुल रहा सर? देखो, मेरा ये मानना है कि अब जो पिछले 2 सेशन से 2020 और 21 में जो सेट ऑफ पेपर्स और सेट ऑफ क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, वो एक जो ट्रेडिशन चली आ रही वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे। अब न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई थिंक जो क्वेश्चंस ये लोग बना रहे हैं वो क्वेश्चंस स्टार्टिंग में लगता है कि यार इतना एफर्ट्स डालना पड़ेगा क्या, या फिर हर लाइन से क्यों क्वेश्चन बना पा रहे हो, मतलब जो आते ही नहीं है। क्योंकि हमें वो दिखाया जाता है कि ये प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है ऑब्वियसली, तो अब उनको लगता है कि ऑब्वियसली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम वही चीज़ मान के चल रहे थे, लेकिन अभी जैसे जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो चीज़ आगे आने वाले जनरेशन से ही बोलेगी कि नहीं वैसे क्वेश्चन आए थे, तो मतलब वो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मतलब किसी ना किसी दिन तो न्यू क्वेश्चन आएगा ना, ऑब्वियसली। तो वही चीज़ इन लोगों ने आपके पेज ने मतलब प्रोवाइड की। सर जैसे लास्ट ईयर चूँकि असेसन रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, हम लोगों ने कुछ इस बार असेसन रीजनिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स और भी कोई नई पैटर्न लाइक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन हमने पुटअप किए। सर वो उसने क्या कुछ हेल्प किया सर? देखो, बिल्कुल बेसिकली जो इस बार का सेट ऑफ पेपर था 120 में से पहले ये होता था कि 80 क्वेश्चन आपकी इजी पैटर्न के आते थे, 40 क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग और जो थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ होते थे। लेकिन अभी कंपेरेटिवली उल्टा हो गया, मतलब 80 क्वेश्चन जो थे वो उस टाइप से जहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग थे या एसेशन रीजन थे। मतलब आप सोचो मॉडर्न के क्वेश्चन भी एसेशन रीजन बेस्ड थे, मतलब आपको उतना फंडामेंटल आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए जब आप मॉडर्न के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। तो ये चीज़ और मैच ऑफ द फॉलोइंग का बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि आपके हर जो टेस्ट पेपर्स में थे ना, उसमें 100 के बाद वाले जो क्वेश्चन होते थे वो ऑब्वियसली मैच द फॉलोइंग्स होते थे। तो उसमें उन्होंने क्या करा कि वो प्रैक्टिस के लिए हमें वो कर लिया, तो हम अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार थे। तो उस दिन हमें वो इजी फील हुआ कि हमें कैसे 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन को पकड़ना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रही। सर हमारे जैसे अभी लास्ट ईयर हमने 2 सेशन रखे थे, एक आगाज़ रखा था और एक संघर्ष रखा था। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सब लोग, आगाज़ हमारा एक लाइव सेशन टाइप से था, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पे लेक्चर्स था, एंड संघर्ष जो है हमारा सर वो टेस्ट सीरीज था। तो संघर्ष ने आपको क्या हेल्प की सर, और आगाज़ कैसे कुछ वैल्यूएबल रहा सर? देखो सर, मेरा ये था कि मेरा कंसेप्ट मेरे अच्छे थे, बेस मेरा अच्छा था, क्योंकि मेरा थ्योरी हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा। बट एक होता है कि आपको उस दिन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले संघर्ष टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया, ठीक है। वो मतलब कंपेरेटिवली जैसे और टेस्ट सीरीज़ होती है उनके कंपेरेटिवली वो ज़्यादा महंगी भी नहीं थी कि बच्चा अफोर्ड भी कर सके उस चीज़ को। तो स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि यार क्या पता कैसा होगा, या टेलीग्राम पे ऐसे मैंने भी सुना मेरे सीनियर से और मेरे जो बैचमेट्स थे साथ में एस्पिरेंट कि उतना ज़्यादा क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने जब सॉल्व किया तो मुझे लगा कि नहीं, क्वालिटी है इनके उस पेपर्स में, उनका मैनेजमेंट अच्छा है और टाइम शेड्यूल अच्छा है, वो सब चीज़ें हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। तो मुझे संघर्ष वाली टेस्ट सीरीज ने ज़्यादा हेल्प की। साथ ही साथ फिर जब मैंने आगाज़ ज्वाइन किया तो कुछ चीज़ें थी जस्ट लाइक प्रमेय के जो सुश्रुत
के अकॉर्डिंग जो पाथ बताए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, हाउ टू रीड इन BMS प्रॉफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, मतलब पिकअप कैसे करना है आपको उन पॉइंट से, क्योंकि आपको 5 साल का एक ही कोर्स जो है वो उन्हीं 1 साल में पढ़ना है। जब आप इंटर्नशिप भी कर रहे हो और भी बहुत सी चीज़ें थी, कोविड का टाइमिंग भी था, तो आप आगाज वाले सेशन ने भी उसमें हेल्प किया कि आपको कैसे आप खुद को बैलेंस बना के रखना है। तो इसलिए मतलब दोनों का बड़ा रोल रहा। टेस्ट सीरीज़ का मेरी लाइफ में ज़्यादा रोल रहा उसमें। सर जैसे अभी आप हमने बात की फ़ी को लेके, तो जैसे हमारी फ़ी जो थी और एक हमारी फ़ी और बाहर की फ़ी में सर क्या कुछ डिफरेंशिएशन आपको लगा सर? नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और वो चीज़ कई बार ये सोच लेते हैं कि हमने मन में ये धारणा बनाई होती है कि अगर क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन ये जब टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप क्वालिटी लेना चाहते हो तो आपको पे उतना करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस रेट में भी या उस मतलब फीस में भी आपको उतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, उतनी अच्छा आपको शेड्यूल मेंटेन प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप डेली से डेली 8 to 8:30 के बीच में आप नाइट में क्वेश्चन सॉल्व करते थे। क्योंकि फर्स्ट मुझे आज भी याद है कि जिस दिन मैंने फर्स्ट डे क्वेश्चन सॉल्व किए थे नाइट में, जो आपके डेली टेस्ट होते थे उसमें अकॉर्डिंग, तो मैं 30 सेकंड पर क्वेश्चन आप देते थे, तो मैं 30 सेकंड में सिर्फ रीड आउट कर पाता था क्वेश्चन। लेकिन जब मेरा मतलब 2-3 महीने के बाद मैंने जब उसको अच्छे से प्रिपेयर करना रहा, तो मैं 5 to 10 सेकंड में क्वेश्चन को आंसर भी कर पाता था। तो ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल रही, ठीक है ना। तो वो चीज़ है कि और टेस्ट सीरीज, उसके अलावा मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी नहीं की थी बेसिकली, क्योंकि मेरी कोचिंग जो थी उसमें भी टेस्ट सीरीज थी। आयरकस्ट के क्वेश्चन मैंने जब सॉल्व किए, उसके साथ साथ मैंने इसको एक रखा कि इससे मेरी एक स्पीड बनी रहे, क्योंकि मुझे पता है कि 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स है, तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन को मुझे बार बार रिपीटेशन पे भी डालना पड़ेगा। तो मुझे स्पीड बनानी बहुत जरूरी है, स्पीड के साथ करेक्ट होना बहुत जरूरी है, करेक्शन बिल्कुल। इसलिए क्योंकि अगर मैं सॉल्व तो कर दूं, लेकिन अगर वो मेरे रॉन्ग हो रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव्स में जाएंगे। तो वो चीज़ मेरे हमेशा से रखी है। सर जैसे कि बाहर की जैसे फीस होती है लाइक तो 15,000 20,000, और वहीं हमारी लास्ट ईयर फीस थी 149, तो या ये मतलब क्या कंपैरिजन क्या कुछ लगा था सर? बस देखो कंपेरिजन वही मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वालिटी और उन चीज़ों में सोचते हैं कि मतलब क्या पता, एक होता है कि 149 रुपये में क्या ही मिलेगा, 149 रुपये में क्या एक मिलेगा, टेस्ट तो नहीं है कहीं। हाँ, ये स्कैम तो नहीं हो रहा है हाँ। basically, ऐसा सब सोचते थे। और सब अपनी लाइफ को लेके अपने आगे की फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर रहते ही है, तो ऑब्वियसली वो सोचते हैं यार इसमें मैं पे कर रहा हूँ। पे करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि वो उस चीज़ के लिए एक अपना अफेक्शन शो कर रहा है कि हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो कल को उसकी यूँ नहीं लगे कि नहीं वैसा नहीं है, तो नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आप मेरे हिसाब से तो आपको इसको थोड़ा सा रेज़ करना चाहिए फ़ीस को, मेरा मानना ये है। क्योंकि जब आदमी सोचता है ना 149, तो आदमी मन में सोचता है, क्योंकि बेसिकली मैंने भी सोचा था कि यार 149 में कोई चीज़ कैसे प्रोवाइड करवा रहा होगा वो, मतलब क्योंकि टीम भी होगी उनके पास, वो उनको भी तो पे करोगे। हाँ चलो, सबका इंटरेस्ट होता है कि मैं कुछ करूँ, मतलब वैसा तो हर लोग वैसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं कि जो उसके लिए कुछ उनको भी पे लेना वो करना होता है, तो वैसा भी हो सकता है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये अच्छी चीज़ है, मतलब कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके ना। सर जैसा कि डॉक्टर पारासर सर ने चूँकि आगाज़ के सारे सेशन उन्होंने लिए, तो उनके लिए क्या सर आप कुछ कहना चाहेंगे? तो पारासर सर बेसिकली मैं उनसे टेलीग्राम से उनकी वॉइस सुन के ही मैं उनको मतलब देखा नहीं था सर को, बस वॉइस के थ्रू मुझे लगा कि हाँ एक वो होता है ना कि दिव्य दृष्टि वाला सिस्टम है, समझे जो महाभारत में दिव्य दृष्टि, वैसा ही सर का मतलब बॉन्डिंग बना। मतलब सर को मैं बेसिकली मिल नहीं पाया पर्सनली, लेकिन आई होप मिलूंगा मैं फ्यूचर में कभी उनसे। लेकिन मतलब सर का बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने मतलब वो चीज़ें भी अच्छी बताई कि मतलब आपको कैसे रीड करना है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है। गोविंद पारिक की बुक पढ़ रहे हो तो उस टाइम में आपको कौन सा मटेरियल है, जैसे रसशास्त्र पढ़ रहे हो तो रसरत्न समुच्चय वाले पोर्शन को ज़्यादा टाइम देना है, या फिर और जो अदर सब पोर्शन है उसको ज़्यादा टाइम देना है। वो चीज़ें उन्होंने अच्छी बताई और वही चीज़ आपकी हेल्प करती है। पढ़ते सब है, लेकिन मतलब आपको पिकअप कहाँ से करना होता है, आपको किस चीज़ को कितना टाइम में ज़्यादा पढ़ना होता है, वो सब चीज़ ज़्यादा होती है। और सर ने बहुत अच्छे से बताई। चूँकि देखिए पारा सर खुद MD स्टूडेंट हैं, और क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे फ़ी की बात हो रही है 149, हमने भी पहले 5,000 रुपये रखने का सोचा था, बट ये हुआ कि एज अ स्टूडेंट जब सर अपने टाइम में थे तो वो भी खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उतनी सारी चीज़ों को, तो फिर ये हुआ कि वो मिनिमम फीस रहे जिससे मतलब एवरीवन, कोई गरीब भी रहे ना वो भी ज्वाइन कर है ना। तो हमें बेसिकली पहुंचना था वहाँ उस लोअर लेवल तक भी कि जो टैलेंट है वो ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज ना जाए, तो हमने उस समय फीस वो रखी थी। हालांकि मैटर भी हमारा क्वेश्चन ऑफ जैसे कि AIPCT का भी क्वेश्चन था, पेपर था, उसमें 18 क्वेश्चन आई गेस क्लेम हुए हैं। हाँ। और लाइक हमारा जो पेपर होता था उसमें कभी 18 क्वेश्चन क्लेम हुआ है क्या? देखो वो वाली बात है कि आपका वैसा मैंने उस टाइप से नहीं देखा कि क्वेश्चन कितने क्लेम्ड हुए, बट ये चीज़ अच्छी है
कि उन्होंने प्रिपेयर ही हमें उस चीज़ के लिए कर दिया था कि हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा वो उनके वेराइटीज़ से या उनके जो सेट ऑफ गिवन क्वेश्चंस वेराइटीज़ है ना उनसे डिफरेंट नहीं आने वाला है। और बेस जब आपका अच्छा है, जब आप इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हो इतनी बार रिपीटेशन, और जब उन्होंने बाद में लिंक्स भी प्रोवाइड किया आपको री सॉल्व कर सकते हो उनको सिर्फ एग्जाम से थोड़े दिन पहले, तो वो चीज़ भी अच्छी थी। क्योंकि मुझे नहीं लगता बाकी टेस्ट सीरीजेज आपको री सॉल्व के लिए वो देते हैं, वो एक बार सॉल्व किया उसके बाद वो सबमिट हो जाता है, आपको वापस नहीं दिया जाता है वो चीज़ भी। लेकिन सर ने और टीम ने जो प्रोवाइड किया वो चीज़ भी अच्छी रहेगी। कई चीज़ें होती है ना कि और मेन चीज़ होती है कि आप उनको जब आप टेस्ट लेते थे उन टेस्ट के साथ साथ जब आप उनका करेक्शन भी देते थे आपको सॉल्व भी हो जाता था कि हाँ इसका ये रेफरेंस है, ये एग्जैक्टली वो चीज़ भी अच्छी रही। इसमें बच्चे को ज़्यादा जूझना नहीं पड़ रहा था ना, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रही मतलब। चलिए अच्छा है। और एट लास्ट हम जानना चाहेंगे आप AIPCT मेड इजी की टीम को या फिर उनके आने वाले फ्यूचर के लिए स्टूडेंट के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो मेरा यही कहना है कि बेसिकली जब मैंने AIPCT मेड इजी ज्वाइन किया तो मैं खुद थोड़ा सा वैसा था कि ऑब्वियसली मैं जब जान नहीं रहा, और ये इंटरनेट का वो एक एरा है तो मतलब लोगों से कनेक्ट तो हो पा रहे हैं लेकिन क्या पता उतना कनेक्ट हो पाएंगे नहीं या ये अपने लिए हेल्पफुल हो पाएगा नहीं। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने वही बोला ना, जो आप सोचते हैं या जो लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए होता है ऑब्वियसली। तो मेरे को ये था कि ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही होगा जब मेरी लाइफ में ये आया है, इसलिए तो मैंने ज्वाइन किया ऑब्वियसली। और आज मैं आपके सामने हूँ ऑल इंडिया 57 के साथ, और मैंने इसका क्रेडिट भी दिया, सबके साथ शेयर भी किया कि मुझे क्या रियल लाइफ में जो चीज़ इम्प्रूवमेंट हुआ और जो मेरे लिए हेल्पफुल रहा वो चीज़ मैंने शेयर भी की और अब भी कर रहा हूँ। और मैं आगे आने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं शायद 2022 थर्ड ये सबको मैं यही बोलूँगा कि आप ज्वाइन करें बेसिकली, क्योंकि ज्वाइन करोगे आप चाहे आगाज का सेशन ज्वाइन करें चाहे संघर्ष वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और मतलब क्योंकि जो क्वालिटी जो सेटअप मेरा ये था कि जब मैंने एग्ज़ाम दे के बाहर निकला तो मेरे को ये था कि यार मतलब मैं कहीं ना कहीं 2-4 रैंक 10 रैंक और ज़्यादा अच्छी कर पाया, वो इसी वजह से कर पाया क्योंकि इन्होंने जो वैराइटीज़ मुझे दी वो एग्ज़ाम में मेरे को मिली, इसलिए तो मैं उसका क्रेडिट इसीलिए दे रहा हूँ कि मतलब कि सर मतलब ऑब्वियसली कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं मतलब सिलेक्शंस और वो चीज़ आप जब अच्छी रैंक लाते हो ना तो उसमें एक बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी और सारी चीज़ें, लेकिन और इसमें बहुत बड़ा रोल संघर्ष टेस्ट सीरीज़ का और AIPCT मेड इजी टीम का है। इसलिए तो बस वही है मेरा कि सबको थैंक यू फॉर मतलब टीम को स्पेशली थैंक यू सर आकाश गुप्ता सर, आपको बालासर सर को बेसिकली सबको थैंक यू, और आने वाले मतलब जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट हैं उनको भी बस वही है कि ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करें और सब चीज़ें मतलब ज्वाइन करें बस और अच्छे से अच्छे उसमें पार्टिसिपेट करें। डेली आपने शेड्यूल को मेंटेन करें, इनका जो शेड्यूल है उसके साथ साथ आप अपने शेड्यूल को भी मेंटेन करें और आप मतलब प्रैक्टिस करें। ये जो आपके पास अभी आई थिंक 8 to 10 मंथ्स जो है, आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो उस अकॉर्डिंग आपके पास 8 to 9 मंथ्स है, आप उसमें अच्छा से प्रिपेयर करो, आप आपके बेस अच्छा करो और टेस्ट सीरीज के साथ रेगुलर अपने आप को इम्प्रूव करो। ऑल द बेस्ट। सर जैसे कि हम लोग अभी आयुर्वेद कुंभ में आए हुए हैं तो सर यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बेसिकली मैंने मेरा आयुर्वेद के प्रति तो एक वही है लगाव तो होता ही है सबका, और अयोध्या के प्रति भी लगाव था, तो जब दो चीज़ें साथ मिल रही है तो ऑब्वियसली आना ही था, इसलिए मैं आया यहाँ पे और एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला। और फिर जब पता चला कि आकाश गुप्ता सर भी आ रहे हैं तो और भी अच्छा लगा कि यार जिन लोगों को मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे और उन लोगों से मिला मैं, तो वहाँ एक लाइव मतलब मेरे को मिलने को मौका मिलेगा, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या हो सकती है, इसलिए तो एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है मेरे लिए। ये तो सर आपकी बड़प्पन है, हमें इतना बेसिकली हमने बहुत कुछ नहीं किया है, बस जस्ट जो पुटअप क्वेश्चन का सेटअप है जो बेसिक है केवल हमने वही रखा है और वो बहुत हेल्पफुल हो गया है। एक्चुअली है क्या कि बहुत सारे बहुत टाइम से जो कोचिंग है जो क्वेश्चन बन चुका है बहुत प्रीवियसली उन्हीं को रिपीटेडली चल रहा है हर जगह पे, और वो हमने हटा दिया वो नहीं चाहिए क्योंकि वो तो पहले से स्टूडेंट के पास है, अब हमें नया चाहिए, तो हमने नए क्वेश्चंस बनवाए लाइक उसी क्वेश्चन में से उसको कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, अलग अलग लेवल भी था हमारा, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। बाकी आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं आप PhD भी करें यहाँ से, है ना, और काफ़ी कुछ अच्छा करें और आप हमारी टीम के साथ जुड़े रहें एज अ मेंबर भी और एज अ गाइडेंस भी, जैसा कि मोटिवेशन देते रहते हैं आकाश पारेसर सर, है ना, तो बिल्कुल वैसे भी आप भी कुछ वही मैं यही मानता हूँ कि पढ़ने से भी ज़्यादा इस जो ड्यूरेशन होता है प्रिपरेशन वाला ड्यूरेशन, इसमें
मतलब बच्चा बड़ा हेक्टिक फील करता है, क्योंकि उसका शेड्यूल उतना टाइट होता है, वो इंटर्नशिप भी कर रहा होता है, उसको पढ़ना भी होता है, और वो चाहता है कि उसके आगे की फ्यूचर मतलब थोड़ा अच्छा हो जाए, और वो इसी के लिए वो इतना एफर्ट डालता है। वो जितना BMS में पढ़ा है उतना 5 सालों का एफर्ट वो एक ही साल में डालता है ऑब्वियसली। तो उस ड्यूरेशन में कुछ जब मोटिवेशन वाली चीज़ें, जो चीज़ें मतलब शेयर होती थी, मुझे तो हर एक चीज़, जैसे आप कोई पोस्ट भी करते थे ना, तो मुझे वो चीज़ भी मोटिवेट करती थी। नहीं, तो बेटर है, obviously- बेटर। obviously- फ़ोन उठा ले बाबले, ठीक है। ऑब्वियसली वो चीज़ ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रही, मतलब इस चीज़ के। और अगर मुझे मौका मिलेगा किसी को मैं गाइड कर सकूँ या मोटिवेट कर सकूँ, तो मैं ज़्यादा उसको मतलब अपने लिए वो समझूंगा कि हाँ मैं कुछ कर पाया इस फील्ड के लिए और इस फील्ड वाले लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का साथ हमारा डॉक्टर मनीष गहलोत सर के साथ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।